चोर की और ब्रह्म राक्षस दोनों की वार्ता हुई। चोर ने अपनी मनसा बताई कि मैं बछड़े को चुराने आया हूं। ब्रह्म राक्षस ने अपनी मनसा बताई कि मैं तो इस बछड़े के मालिक को ही खाने के लिए आया। इस पर चोर ने कहा कि ये ब्रह्म राक्षस, पहले मैं बछड़े को चुरा लेता हूं, उसके बाद तुम इसे खाते रहना। अब ब्रह्म राक्षस ने सोचा कि यह बछड़े को खोलेगा, बछड़े को ले जाएगा, अगर कोई शोर शराबा हुआ तो यह जाग जाएगा और यह अच्छा नहीं रहेगा। तो उसने कहा कि नहीं, पहले मैं इस बछड़े के मालिक को खाऊंगा। अब चोर ने सोचा कि यदि इसे खाने लगा और यदि वह उठ गया, जाग गया, तो हो सकता है कि तू बछड़ा ना चुरा सके। ये ब्रह्म राक्षस के मन में पाप आ जाए, कहीं ये तुझे भी ना खा जाए। इसलिए क्यों ना अच्छा हो कि तू पहले बछड़ा चुरा करके और यहां से निकल जाए, ताकि सारी तू निश्चिंत हो जाए, तू फ्री हो जाए, और उसके बाद में ये बछड़े का मालिक जाने और ब्रह्म राक्षस जाने। ब्रह्म राक्षस ने कहा कि नहीं चोर भाई, ऐसा नहीं, पहले मैं इसे खाऊंगा, फिर तो आराम से बछड़े को ले जाना। चोर ने कहा कि नहीं, पहले मैं बछड़े को लेके जाऊंगा। और उन दोनों के बीच में पहले मैं तू मैं बछड़े का मालिक जाग गया। उसने देखा कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, दोनों ही कुछ खाने की और ले जाने की बात कर रहे हैं। तो उसे ब्रह्म राक्षस तो चूंकि अंधेरे में था, उसे दिखाई नहीं दिया। उसने चोर से पूछा कि माजरा क्या है। अब चोर ने सोचा क्यों नहीं इसे सत्य बता दिया जाए, क्योंकि इस ब्रह्म राक्षस ने तो मेरा भी खेल बिगाड़ दिया। उसने कहा कि मैं तो चोर हूं और ये दूसरा ब्रह्म राक्षस है जो यहां तुझे खाने के लिए आया है। मैं तो बछड़ा चुराने की बात कर रहा हूं और ये तुझे खाने की बात कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि पहले मुझे बछड़ा चुरा कर ले जाने दे, और ये कह रहा है कि पहले मुझे तुझे खाने को दे, तुझे खाने दे। और इस प्रकार से ये हमारा वार्तालाप, ये हमारी तू मैं हो रही है। तुम जाग गए हो, अब तुम ही निर्णय करो। तो चूंकि वह व्यक्ति बड़ा मेहनती था और ईमानदार था, धर्म कर्म दान पुण्य किया करता था, परमात्मा में उसका बड़ा विश्वास था, और थोड़ा बहुत भक्ति भाव पूजा पाठ भी करता था। अब ऐसे में आदमी क्या करे? एक चोर, एक ब्रह्म राक्षस, एक तरफ खुद की जान का खतरा, एक तरफ दूसरी तरफ यानी कि धन जाने का खतरा। इस प्रकार से उसने सोचा कि चोर से तो आसानी से निपटा जा सकता है, पहले इस ब्रह्म राक्षस से निपटूं। इसलिए उसने अपने इष्ट को, अपने देव को याद किया और कहा कि हे इष्ट, हे मेरे देव, हे प्रभु, यदि मैंने तुम्हारी कोई भक्ति की है, मैंने तुम्हारा आदर मान किया है, मैंने तुम्हें माना है, आज मुझे इस ब्रह्म राक्षस के इस संकट से मुझे बचाओ। और तभी उसका देव, उसका इष्ट वहां प्रकट हुआ। और जब प्रकट हुआ तो उसने देखा कि ब्रह्म राक्षस उस इष्ट को देखते ही वहां से 9-2-11 हो गया, भाग खड़ा हुआ। उस देव ने कहा कि हे भक्त, मैं इस ब्रह्म राक्षस को देखता हूं, इस चोर को तुम देखो। और जब उसने
बछड़े के मालिक ने देखा कि मेरे इष्ट ने ब्रह्म राक्षस को भगा दिया और स्वयं उसके पीछे जा रहे हैं, तो उसने आओ देखा न ताओ पास में जो एक डंडा पड़ा था उसे उठाया, 2-4 चोर को लगाए। चोर भी भागने लगा तब वह उसके पीछे भागा और आगे जाकर के उसने चोर की खूब पिटाई की, और इतनी पिटाई की कि चोर कहने लगा कि मैं आज के बाद जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा। आज के बाद मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, मेहनत मशक्कत करूंगा और ये बुरे कर्म पाप कर्म छोड़ करके मैं ईमानदारी से अपना जीवन यापन करूंगा। और उधर उस इष्ट ने उस ब्रह्म राक्षस को मार गिराया ताकि और मनुष्यों पर इस प्रकार की कोई आपत्ति कोई विपत्ति ना आए, कोई और मनुष्य उस ब्रह्म राक्षस का शिकार ना बने। आपने देखा ब्रह्म राक्षस और चोर दोनों एक दूसरे के बारे में जान चुके थे, दोनों का वार्तालाप हो चुका था। चाहते तो दोनों अपना अपना कार्य आराम से कर सकते थे। एक अपना चोर बछड़ा चुरा ले जाता, ब्रह्म राक्षस उसको खा लेता, लेकिन दोनों की लड़ाई और दोनों के झगड़े ने, दोनों के एक दूसरे के भेद ने दोनों को विनाश तक पहुंचा दिया। ब्रह्म राक्षस जब मारा गया तो वह चोर भी अपने कर्मों से मारा ही गया, क्योंकि जब उसने कहा कि मैंने चोरी छोड़ दी है, तो हम सब के लिए एक शिक्षा है, संदेश है, उपदेश है कि आपस में नहीं लड़ना चाहिए, नहीं झगड़ना चाहिए, एक दूसरे का भेद नहीं खोलना चाहिए, और बुरे कर्म तो निश्चित रूप से कभी भी नहीं करने चाहिए।